बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर रुबीना और आप लोगों को मैं जो बीमारी के बारे में बताऊँगी, बीमारी है फ़्लू। ये नज़ला बुखार जो इस वक्त चल रहा है, फ़्लू, थोड़ा सा भी फ़्लू हमें होता है तो हम लोग परेशान हो जाते हैं, डरने लगते हैं कि छींके कोई मार रहा हो सामने। मेरे क्लिनिक में आके मरीज़ ज़रा सा भी छींके मारता है तो मैं उसको थोड़ा दूर बिठा देती हूँ। खौफज़दा सब हो जाते हैं और दूसरे पेशेंट भी खौफज़दा हो जाते हैं कि ये जो छींके मार रहे हैं कहीं ऐसा ना हो कि इनको कोरोना लगा हो। इससे आप लोग डरने से और इससे बेहतर है कि आप लोग एहतियात कीजिए, साफ़ सुथरे रहिए। और दवाइयाँ, जो ये दवाइयाँ हैं, ये दवाइयाँ आप लोग मामूली से ड्रॉप्स होते हैं ये, और लेकिन फ़ायदेमंद होते हैं ये। आप लोगों को ऐसे नहीं होते कि आप लोगों को इससे नुकसान हो। और ये जो बीमारी अचानक हमला करती है बैठे बैठे, अब ये मौसम ऐसा ख़राब, गर्मियों का मौसम हो रहा है, हम लोग ठंडी चीज़ें खा रहे हैं, उससे बाज नहीं आते, ठंडी चीज़ों से, ठंडे पानी से। हर शख्स का दिल चाहता है रोज़ा खोलने के बाद ठंडा पानी पिएं। और नीम गर्म पानी कोई नहीं पी सकता, मैं खुद नहीं पीती, हल्का मतलब बर्फ़ का नहीं पीती, लेकिन नीम गर्म भी नहीं पी सकती। नॉर्मल पानी पी सकते हैं हम लोग, मटके का, सुराही का, इस तरह का, लेकिन फ्रिज का ना पिएं, बर्फ़ ना खाएं, एहतियात करें। और ये जो फ़्लू है एकदम अचानक जो लग जाता है फ़्लू, उसके लिए लोग डरना शुरू कर देते हैं और परेशान होते हैं। इसके लिए सबसे बेस्ट एक दवाई आती है। जैसे ही आपको फ़्लू स्टार्ट हो, बुखार हो, खांसी हो, गले में दर्द होना शुरू हो जाए, तो आप ये एकोनाइट दवाई आती है 30 में, इसके 2 ड्रॉप्स 1-1 घंटे बाद ले लें। बच्चों को 1-1 ड्रॉप्स दीजिए एकोनाइट 30। इससे छींकें रुक जाएंगी, नज़ला आराम हो जाएगा और ये जो फ़्लू हो रहा है ये नहीं होगा। और एक और दवाई हमारी आती है, ये इसकी मैं बताती हूँ आपको, आर्सेनिक एल्बम। एक दवाई आर्सेनिक एल्बम आती है, फौरी तौर पे ये बहुत ही बेस्ट है। नज़ले, खांसी, मोशन, इसके जो इसमें नज़ले में, फ़्लू में बुखार हो जाता है, नज़ला होता है, खांसी होती है, और कुछ लोगों को तो इतना ज़्यादा फीवर हो जाता है कि वो छींक छींक के बदहाल हो जाते हैं। जब तक कि वो ऐसी एंटीबायोटिक दवाई ना ले लें, सो ना जाएं, सोने से एंटीबायोटिक दवाई से आराम आ जाता है, वो समझते हैं मैं ठीक हो गया, लेकिन नज़ला ठीक नहीं होता, उससे और मज़ीद बिगड़ जाता है। अगर उसमें आपको फ़्लू में ये फीवर हो रहा है तो ये वाली गोलियां, ये देखें टैबलेट, ये बहुत फ़ायदेमंद है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। ये होम्योपैथिक दवाइयाँ होती हैं, 1-1 टैबलेट 3 टाइम ले लीजिए, इंशाल्लाह इससे फ़्लू भी सही हो जाता है। और ये मैंने साइनस जी, फ़्लू के लिए इतनी बेस्ट है ये साइनस जी, बहुत ज़्यादा बेस्ट है ये दवाई फ़्लू के लिए। जैसे ही आपको नज़ला, खांसी, बुखार हो रहा है, आप लोग इसके 10 ड्रॉप्स सुबह, 10 दोपहर और 10 रात में ले लीजिए। और अगर रोज़े रखते हैं तो 10 सुबह और 10 रात में ले लीजिए। और जो छींके, बहुत ज़्यादा छींकें आनी शुरू हो जाती हैं, उससे आँखों से पानी भी आना शुरू हो जाता है, तो एलियम सीपा 30 में एलियम सीपा आप लोग लेना शुरू करें, 2-2 ड्रॉप्स, इंशाल्लाह ताला फौरी तौर पर उससे फ़ायदा हो जाता है। आप लोगों को डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर फिर भी ज़्यादा तकलीफ़ है, ये दवाइयाँ घर में ला के ज़रूर रखें आप। मैं दवाइयाँ सारी डिस्क्रिप्शन में लिख देती हूँ और अपना नंबर भी होता है, फिर भी आप लोग कोई बात है आप लोग पूछ सकते हैं मुझसे। मैं आपको हर दवाई के बारे में बताऊँगी, हर मैसेज के बारे में मैं टाइम निकाल के आप लोगों के मैसेज का ज़रूर रिप्लाई देती हूँ। जो भी मैसेज है वो मुझे कर दें, दवाई के बारे में पूछें। मैं, और अगर ऐसी ज़्यादा आप लोगों को फ़्लू बहुत ज़्यादा काफ़ी दिन से हो रहा है, हफ्ता 1.5 हफ्ता हो गया और फ़्लू नहीं जा रहा, नज़ला, खांसी, बुखार, गले में दर्द, ये सब हो रहा था, इन्फ्लुएंजियम एक दवाई आती है, इन्फ्लुएंजियम, ये मैं लिखवा दूंगी उसको आपको, और इसको आप 200 में ले लीजिए, 2 ड्रॉप्स सुबह और 2 रात में। इन्फ्लुएंजियम दवाई तो है ही फ़्लू के लिए बहुत ज़्यादा, जिनको हो जाता है और सही नहीं होता और एंटीबायोटिक लेने की ज़रूरत होती है तो एंटीबायोटिक ना लें। एंटीबायोटिक लेने से दिमागी खलिया हमारे कमज़ोर हो जाते हैं, हम लोग बीमार मज़ीद हो जाते हैं। इसलिए मैं आप लोगों को मना करती हूँ कि इस वक्त बहुत ज़्यादा हमें इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। विटामिन सी लें, विटामिन सी हर सूरत में आपको फ़ायदा करेगा। दही अगर आप लोग इस्तेमाल करते हैं, दही सहरी में भी इस्तेमाल कीजिए, और
दही का इस्तेमाल आप लोगों को विटामिन सी है और इसका जो एक बैक्टीरिया होता है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है गर्मियों में। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, दही का इस्तेमाल करें। और जो दवाइयाँ मैं बताती हूँ उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। और जो मालूम आपको करना है, जो भी बात का मालूमात आपको करनी है, मेरे इस नंबर पे क्लिनिक पे, अगर कराची में रहते हैं तो आप इस क्लिनिक पे मेरे आके दवाइयाँ ले सकते हैं। हर दवाई मेरे पास होती है मुझसे। आपको मैं सुबह और रात में बैठती हूँ क्लिनिक पर। टाइमिंग मेरी सुबह भी है, रात में भी। आप लोग रमज़ानों में मैं रात में बैठ रही हूँ। आप लोग जो भी मरीज़ ऐसा है जो कहीं नहीं जा सकता, कोई दवाई नहीं ले सकते, तो आप प्लीज़ इसको दवाई को इस्तेमाल करें, बीमारियों को भगाएं। हाथ पैर साफ रखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए। ये आप लोगों का बहुत ही अच्छा वो होगा कि आप लोग अगर लाइक और शेयर करेंगे तो आप भी बीमारियों से दूर रहेंगे और दूसरों को भी आप फ़ायदा पहुंचाएंगे। इस वक्त फ़ायदा पहुंचाएं। हाथ पैर अपने साफ़ सुथरे रखें, ख़ुद भी साफ़ सुथरे रहें। गर्मियाँ हैं, गर्मियों में बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा रहने की ज़रूरत होती है। पानी साफ़ पिएँ। जब भी पानी पिएँ अपने आप को हाथ साफ़, गिलास हो साफ़, हाथों को धो के पानी पिएँ। एक दूसरे के गिलास इस्तेमाल नहीं करें, अपने अपने गिलासों को अलग रखें। सफाई जितनी रखेंगे उतना ही ज़्यादा आप लोगों के लिए फ़ायदा है। नमाज रोज़े तो सब कर ही रहे हैं, इस्तग़फ़ार ज़्यादा से ज़्यादा करें। यह इस्तग़फ़ार का ही अशरा है। आप लोग जितना कर सकते हैं रमज़ानों के बाद भी इस्तग़फ़ार को ना छोड़ें, इस्तग़फ़ार पढ़ते रहिए। ये बीमारी अल्लाह ने दी, अल्लाह ही ताला इसका आपको हल भी देंगे और बीमारियों को दूर भी करेंगे। बस अल्लाह से हर वक्त जुड़े रहिए और अल्लाह से राब्ता रखें। इंशाअल्लाह ताला ये बीमारी ज़रूर ख़त्म होगी। अल्लाह हाफ़िज़।